हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेंजर केमिस्ट्री में। मैं आज आपके लिए क्लास 11 से रिलेटेड केमिस्ट्री चैप्टर 1 सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और सेकंड वीडियो जैसे कि हम शुरुआत करेंगे द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान मतलब मास को बोलते हैं, भार मतलब वेट को बोलते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव की मात्रा है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, परंतु उसका भार गुरुत्वीय में परिवर्तन के कारण एक स्थान पर अलग अलग हो सकता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है। हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? किलोग्राम मतलब केजी किलोग्राम है। परंतु प्रयोगशाला मतलब लैब में, प्रयोगशाला में इसमें छोटे मात्रक ग्राम, किलोग्राम हजार ग्राम के लिए बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ की थोड़ी मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। आयतन, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को आयतन कहते हैं। घेरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आयतन के मात्रक लंबाई की क्यूब के छोटे हैं, अतः एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। परंतु रासायनिक प्रयोगशालाओं में इतने अधिक आयतनों का उपयोग नहीं किया जाता है। आयतन को आमतौर पर मीटर क्यूब या डी क्यूब के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 लीटर बराबर 1000 ml, मिलीलीटर बोलते हैं ml को, अथवा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसिमल मीटर क्यूब। अगारे घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, अतः घनत्व के ऐसा ही मात्रक इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे घनत्व का ऐसा ही मात्रक बराबर द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक अपॉन घनत्व का ऐसा ही मात्रक। यह मात्रक बहुत बड़ा है। घनत्व को जी सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं, जहाँ द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। ताप को मापने के लिए सामान्य पैमाने हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है? बर्फ जमती है हमारी। तो 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री काटने या 0 डिग्री एफ मतलब फेराडे या फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। और के केल्विन यहाँ के ऐसा ही मात्रक है। साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ऐसांकित किया जाता है। OF का मतलब क्या होता है? OF नहीं, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 अपॉन 0.5 ये हमें प्राप्त हुआ। रसायन विज्ञान परमाणु और अणुओं के अध्ययन से संबंधित है, जिनके अत्यंत कम द्रव्यमान होते हैं और अत्यधिक संख्या होती है। अतः किसी रसायन को 2 ग्राम हाइड्रोजन के अणुओं के लिए इतनी मात्रा की जरूरत पड़ती है, जैसे बड़ी संख्या या हाइड्रोजन परमाणुओं के द्रव्यमान के लिए इतनी संख्या जैसे छोटी हाइड्रोजन संख्याओं के काम
करता पढ़ सकता है। इस संकेत से किसी भी संख्या को n गुणा 10 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। विमीय संश्लेषण। परिकलन करते समय कभी कभी हम मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेवल विधि, इकाई गुणक विधि या विमीय विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? ऊपर का हम जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 बराबर 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अतः दोनों एक के बराबर हैं। इन दोनों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम का आंतरिक लाभ शून्य सन 1789 में दिया था। उन्होंने दहन अभिक्रिया का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचने कि किसी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम फ्रांसीसी रसायन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक समान होता है। प्राउस्ट ने क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ प्रयोग किया, जिनमें से एक प्रकृति और दूसरा संश्लेषित था। जैसे हमने नमूना लिया और तांबे का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो प्राकृतिक चीज़ कितनी? 51.35, 9.74, 38.91 और संश्लेषित 5.35, कार्बन का प्रतिशत 9.74, ऑक्सीजन का प्रतिशत 38.91।